नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आधुनिक भारत में अकाल की त्रासदी। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, प्रमुख अकाल कौन कौन से आए, सर्वप्रथम नीतियां उनकी कौन कौन सी, तो दो चरण की नीतियां वो हम देखेंगे। क्रियाकलाप में अकाल की समितियां जो प्रमुख कौन कौन सी रही वो देखेंगे। उसके बाद फाइनली अकाल आयोग के बारे में, या दुर्भिक्ष आयोग या अकाल राहत संहिता। तो चार अकाल बैठे, प्रथमा अकाल आयोग, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। ये पूरा डिटेल इसमें करेंगे, कौन उसके अध्यक्ष, क्या क्या उसमें हुआ, और फाइनली उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। तो फाइनली जाके ये हमारा अकाल की त्रासदी वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो भारत क्या है, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आप ये कह सकते हैं मानसूनी अर्थव्यवस्था थी। अगर वर्षा नहीं होती थी तो वर्षा ना होने पर क्या होता था, कृषि प्रभावित होती थी पूरी तरीके से। ठीक है। तो वर्षा बहुत आवश्यक होती। अब अगर अंग्रेजों की आप बात करेंगे, यहाँ पे शुरू से देखते हैं तो 1608 से लेकर के और 1757 तक ये क्या रहे, ये एक व्यापारी रहे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक व्यापारी के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर 1765 से लेकर के और 1857 तक की इनकी स्थिति क्या रही, इनकी स्थिति ऐसी रही कि उत्तरदायित्व से भागने की नीति रही। यानी जो इनका उत्तरदायित्व है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा क्या नहीं हो, उत्तरदायित्व से भागने की नीति इन्होंने बना के रखी थी। कब तक, 1880 तक का खैर ये बना के पूरा रखा था। उसके बाद से फिर 1880 से लेकर के और 1947 तक का, उसमें खाली दिखावा इन्होंने किया, किया कुछ नहीं। दिखावा अधिक और व्यवहारिक सहायता कम। व्यवहारिक सहायता जो थी वो बहुत कम दी इन्होंने। ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि मान लिया बीच में कभी कोई अकाल आ जाता था तो फिर मतलब काफी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। प्रमुख अकाल कौन कौन से आए हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में देखिए 1757 से लेकर के और 1947 तक ये कुल मिला के 190 वर्ष हो गए। और 190 वर्ष में 9 बड़े अकाल आए। कितने, 9 बड़े अकाल आए। सारे अकाल के बारे में तो यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं, जो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे जो एक भयानक अकाल आया 1943 में आया, सबसे लास्ट में ये आया बंगाल में। ठीक है। बंगाल में। और इसमें लगभग 15 लाख लोग मरे। 15 लाख लोग मरे। ठीक है। 1943, ये प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल में जो अकाल आया था वो कब आया था, तो 1943 में आया था। इससे पहले भी बहुत सारे अकाल मतलब आते रहे हैं। तो अगर आप सबसे पहले की बात करेंगे तो 1770 के आसपास बंगाल बिहार उड़ीसा में आया, तो उसमें 1/3 आबादी पूरी नष्ट हो गई। 1837-38 में आया उत्तर भारत में। 1861 में आया, 1866 में आया, 1868 में आया, 1873 में, 1876 में, 1896 में, और फिर फाइनली 1943 में। तो इस तरह से 9 बड़े अकाल पड़े। और 9 बड़े अकाल से उसकी स्थिति क्या बनी कि सिर्फ लोग वहां पे मरते रहे। लेकिन सबसे भयानक जो अकाल था 1943 में बंगाल का अकाल, जिसमें लगभग 15 लाख लोग मरे। इतना सब हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ नीतियां बनानी शुरू की। अब अकाल की जो नीतियां बनाई वो दो चरण की नीतियां थी। पहले चरण की नीति जो थी वो 1880 तक आप ये कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व विहीन नीति थी। उत्तरदायित्व विहीन नीति। उसके बाद जो दूसरे चरण की नीति अगर आप देखेंगे तो 1880 से लेकर के 1947 तक की नीति थी, जो कि थी दिखावे की नीति, जो हमने ऊपर वहां पे डिस्कस ही किया। ठीक है। तो ये दो चरण इस के पूरे डिटेल रहे अकाल की त्रासदी के। अगर आप इसमें अकाल समितियां देखेंगे तो दो अकाल समितियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। पहली जो अकाल समितियां थी उसका नाम है स्मिथ समिति। ये जो बनी, ये लॉर्ड कैनिन के टाइम बनी। लॉर्ड कैनिन के टाइम बनी। 1856 से हाँ 1861 तक का टाइम पीरियड रहा। 1856 से 1861 तक का टाइम पीरियड रहा लॉर्ड कैनिन का। और जो दूसरी कमेटी बनी उसको कहते हैं कैंपबेल कमेटी, कैंपबेल समिति। ये जो समिति बनी 1800 हाँ 1866 में बनी। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड था। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड था। और इसका जो समय 1864 से लेके 66 नहीं 68 तक का रहा पूरा। ठीक है। तो ये जॉन लॉरेंस और लॉर्ड कैनिन के टाइम में दो कमेटियां बनी, स्मिथ कमेटी और कैंपबेल कमेटी। ठीक है। इसके बाद फिर अकाल आयोग बने। तो चार अकाल आयोग बने। इनको ही दुर्भिक्ष आयोग कहा जाता है, अकाल राहत संहिता इनको कहा जाता है, अकाल राहत कोष कहा जाता है, अकाल आयोग, मतलब इनके अलग अलग नाम है।
तो 4 अकाल आयोग बने। कौन-कौन से अकाल आयोग बने, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला अकाल आयोग था, ये बना 1876 से लेके 78 के बीच में, जो कि पहला दिल्ली दरबार हो रहा, आपको याद आ रहा होगा। 1876-78 में पहला दिल्ली दरबार भी उस समय हो रहा था। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था ये, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में 1866 से लेके 80 तक का इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रिचर्ड स्ट्रेची। इन्हीं के नाम पर इसका नाम स्ट्रेची आयोग भी कहा जाता है। अब इनकी अनुशंसाएं क्या क्या थी कि सरकार को उत्तरदायित्व बनाना, तो सरकार को उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व बनाना अकाल के दौरान खास तौर पे। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि संसाधनों के अनुसार प्रांतीय सरकारों को उसमें कुछ करना चाहिए। तीसरा जो कहा, एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करे, राहत कार्य जो होना चाहिए वो करवाए। और एक चीज इसमें महत्वपूर्ण ये बोली कि अकाल राहत कोष की स्थापना करें, अकाल राहत कोष की स्थापना करें, और उसका फंड कितना हो, 1.5 करोड़ रुपए के साथ केंद्र सरकार बनाने के लिए बोला। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्ट्रेची आयोग, ये महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रथम अकाल आयोग और अकाल राहत कोष की स्थापना किस अकाल आयोग ने संस्तुति की थी, तो वो स्ट्रेची आयोग था, या फिर प्रथम अकाल आयोग था, उसका टाइम पीरियड ये है, ठीक है? तो ये सारी चीजें इनने कही थी। उसके बाद फिर द्वितीय काल आयोग बैठा, 1896 से लेकर के 1900 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। अध्यक्ष जेम्स लायल, या लायल आयोग भी इसको कहते हैं, लायल आयोग। अध्यक्ष इसके थे जेम्स लॉयल, ठीक है? और वायसराय इस समय कौन था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है? 1894 से लेके, एल्गिन द्वितीय मैं लिख ही देता हूँ, एल्गिन सेकंड, 1894 से लेकर के 98 तक का टाइम पीरियड। सिफारिशें वही जो स्ट्रेची आयोग ने सिफारिशें की थी, वही सारी सिफारिशें इन्होंने भी की, और ये भी कहा कि मतलब थोड़ा सा इनको सुधार किया जाए बेहतर तरीके से, संवेदनशील सुधार की सलाह दी। किसने, लायल आयोग ने कहा संवेदनशील सुधार की सलाह दी, लॉयल आयोग ने, ठीक है? तो ये हो गया द्वितीय अकाल आयोग। इसके बाद फिर जो तीसरा अकाल आयोग है, तीसरा अकाल आयोग, इसको हम कहते हैं मैकडोनल आयोग, मैकडोनल आयोग। और इस समय जो वायसराय था, आप जानते हैं, करजन, टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 के बीच में, 1899 से 1905 के बीच में। और इसकी कुछ संस्तुतियां क्या क्या थी कि अकाल आयुक्त यानी दुर्भिक्ष आयुक्त की नियुक्ति की जाए, अकाल आयुक्त की, इनने कहा कि अकाल आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। किस अकाल आयोग में कहा गया, तो वो तृतीय अकाल आयोग या मैकडोनल आयोग जो बना था, इसमें ये कहा गया था, ठीक है? और दूसरी चीज जो इन्हें कही कि कृषि आधारभूत संरचना का जो तंत्र है उसमें सुधार किया जाए, यानी नहर विकसित की जाए। और जो दूसरी चीज बताई कि किसानों के लिए एक कृषि बैंक की स्थापना की जाए, कृषि बैंक की स्थापना की जाए, ये सब मैकडोनल्ड ने कहा। लेकिन आप जानते हैं स्थिति जस की तस रही, कुछ हुआ तो है नहीं। तो ये दो चीजें जो है ये मैकडोनल्ड आयोग में कही गई, जो कि तृतीय अकाल आयोग था। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। इसके बाद जो चौथा अकाल आयोग है, चतुर्थ अकाल आयोग, इसमें ये कहा गया कि 1943 में ही बैठा, जो बंगाल का अकाल आया था उसके बाद। लॉर्ड लिन लिथगो का टाइम पीरियड था, लिन लिथगो का टाइम पीरियड था, 1936 से लेकर 1944 तक का टाइम पीरियड रहा। और इसका जो अध्यक्ष था वो जॉन वुड हेड, तो इसीलिए इसको जॉन वुड हेड आयोग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है? 1946 से लेकर के 47 तक का ये टाइम पीरियड रहा। लेकिन ये सिफारिश ही नहीं दे पाया, सिफारिश नहीं दे सका ये आयोग, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अकाल आयोग बने। क्या कैसी स्थितियां रही भारत में, जो आधुनिक भारत में अकाल की स्थिति क्या रही क्या नहीं रही, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। हाँ, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मूल्यांकन की बात करेंगे तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा क्या, कि संवेदनहीनता का पूरा परिचय दिया अंग्रेजों ने, संवेदनहीनता का परिचय दिया इन्होंने। इतने आयोग तो बने, लेकिन किसी की भी सिफारिश उन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं की। ये सब बस खाली केवल क्या था, एक दिखावा मात्र था, केवल दिखावा मात्र।
तीसरी चीज जो थी कि अकाल राहत संहिता, अकाल आयुक्त की नियुक्ति के बाद भी कोई सुधार नहीं, मतलब अकाल राहत कोष भी बनाया और अकाल आयुक्त की नियुक्ति भी हुई। अकाल आयुक्त की नियुक्ति के बाद भी कोई सुधार नहीं। ठीक है, ये इसका क्या है, परिणाम और प्रभाव है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट रहा चौथा, ये इनकी शोषण परक नीति जो थी, इसकी वजह से जो भी मतलब चीजें हुई और इन्होंने कोई भी फाइनली उसमें हेल्प नहीं करी, बाकी ये सब खाली दिखावा ही रहा। ठीक है। तो आधुनिक भारत में अकाल की त्रासदी मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। स्ट्रेची आयोग से स्मिथ है, कैंपबेल्स कमिटी, आप मतलब परीक्षा परीक्षा में मैच करने के लिए पूछा गया कब हुआ कब नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने सोचा इसका एक छोटा सा सेशन किया जाए जिससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मुख्य परीक्षा में भी लिखने को आता है तो जिस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को, जैसे मान लिया पृष्ठभूमि है, अकाल है, नीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, अगर आप इनको एक सीरियलाइज वे में, मतलब अगर आपके पास रिटन स्किल बेहतर है तो आप इनको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में कोट करके अच्छे खासे नंबर भी पा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी फिर वही रिक्वेस्ट, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।